सही है भाई सब क्लास अच्छी हो रही है वो। हाँ आपकी ठीक क्लास है। अच्छी होती है। आपकी कहाँ फीडबैक देना है बताओ। अरे मैं नहीं मतलब कि जैसे क्लास हो गई तो कह देना। हाँ वो तो हाँ। हमें तो अच्छी लगती तभी तो वरना वो आते सोचे। हैं। हाँ खुल जा। आप ऑटो कैड भी कराते हो? ऑटो कैड भी करा दूंगा। ऑटो कैड भी करा देंगे। मुझे 2-3 सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से आते हैं, स्केचअप, वीरे, ऑटो कैड। अच्छा बस आपका आशीर्वाद ऐसे ही देते बस रहोगे। एनस्केप भी सीख गया मैं फिर। अच्छा इतना आ गया है सेव का रेंडर वगैरह हमें कर भी लेता हूँ। मास्टर भाई कर दो कोई इसमें ऑटो जगह कैड बताइए में। किराए पे हो तो यार, इसमें ये ऑटो कैड में नहीं, करवाना इसमें भाई को। क्या मुझे भी मास्टरी करवा दो इसमें। और इसमें वीरे प्रैक्टिस मेरा होगा। वीरे है ज्यादा ना, वीरे प्रैक्टिस वीरे प्रॉब्लम आप अगर आप आ जाते ना तो मैंने एक एक मटेरियल ने क्रिएट करना बता दिया। एक एक हाँ मटेरियल। जी मैं लेट हो गई। कोई नहीं, वीडियो है, आप वीडियो से देख लेना। वीडियो तो है वैसे। चलो अब हम चलते हैं आईएस लाइट पे। आईएस लाइट हमें करनी होगी डाउनलोड। ये जो लाइट होती है वो होती है डाउनलोड करना होगा। हमें डालना होगा अपने ब्राउजर पे IES लाइट। इसको हम अपने लैपटॉप पे डालेंगे या अपने इमेज उसमें अपने डालेंगे? ब्राउजर पे डालना है हमें। नहीं तो हैवी तो नहीं हो जाती? फाइल हैवी हो जाती है, इससे इसलिए मैं कम यूज करता हूँ। देखो हाँ अब ये मेरे को ये पता जो है। होता है ना शेप्स के लिए होती है सारी। डबल क्लिक करेगा देखना ये साइड वाला है। ये तो शेप्स ये रेगुलर तो नहीं यूज करते ना सब लोग? रेगुलर यूज नहीं करते हैं। ये सिर्फ शेप्स की नहीं लाइट होती है हमारी। देखो जैसे शेप दिख रहा है, कितने ज्यादा शेप दिख रहे हैं हैवी हो जाएगी फाइल। और इसकी रोशनी बहुत अच्छी होती है। हाँ वो तो दिखा। ठीक है अब मैं एक डाउनलोड करके दिखाता हूँ तुम्हें। क्या वीडियो आ रही है? तुम्हें एक पूरा ऐसा चार्ट मिलेगा, फाइल मिलेगी, पूरी फाइल को डाउनलोड कर लेना है अगर आईएस लाइट यूज करते हो तो। ये तरीका तुम बताया था लगाते कहाँ आईएस लाइट पता था ये आईएस लाइट का। ध्यान से समझना बिल्कुल, सारी लाइट इसमें कवर हो जाएंगी, फिर लाइट में कभी कंफ्यूजन मत रखना। ये लगाते कहाँ आईएस लाइट? सेम स्पॉटलाइट में हमें लगाई थी, सेम आईएस लाइट शेप्स के लिए है ना। लाइट का शेप आ रहा है, बड़ी आर हो रही है, स्टार में आ रहा है, छोटी आर हो रही है। क्योंकि मार्केट में तो बहुत तरह तरह की लाइट है जो शेप्स भी देती है। एक बार में अलग अलग हुआ नहीं तो फिर अलग ही होगा। तो एक बार में बताओ इसको करना है तुम्हें एक्सट्रैक्ट फोल्डर। कर सब फोल्डर जैसे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, एक लाइट्स का वो मिल जाएगा तुम्हें फोल्डर। हो गया। ये तुम्हें मिलेगा लाइट्स के नीचे मिल जाएंगे नाम, ये लाइट्स मिलेगी और इसका मिलेगा तुम्हें इमेज कि कौन सी लाइट किस शेप में है। जैसे कि स्टार लाइट है तो सबसे ऊपर हमें स्टार ढूंढनी होगी। देखो ये स्टार लाइट है तो इमेज भी देख के भी देख सकते हो। हमारी ये है तो हम ये लाइट लगा लेते हैं स्टार फोकस्ड। इसमें ढूंढ लो स्टार फोकस्ड, ये है। ठीक है अब हम अपने उसमें लगाते हैं सॉफ्टवेयर में। हम आईएस लाइट में गए, जैसे खोला इसने ब्राउजर ओपन कर दिया हमारा पीसी का। ठीक है आपने अपना फोल्डर पे सिलेक्ट किया, लाइट पे क्लिक किया, हमें स्टार किस में जाना था, ओपन कर लिया और यहाँ जाके हमने पेस्ट कर दिया। ये आ गई आपकी लाइट। क्लिक किया, ये नहीं होगा और थोड़ा नीचे कर दिया, वॉल से थोड़ा पास ले लेते हैं, बहुत बड़ा मॉडल है हमारा थोड़ा। और इसे हमने कर दी कॉपी, सेम जैसे मैंने स्पॉटलाइट करी थी। आप सीलिंग लाइट के नीचे भी लगा सकते हो। ये सीलिंग लाइट लगाई बनाई, उसके नीचे ये लाइट लगा दिया। अभी पकड़ आपने मूव किया, कंट्रोल किया, साइड में लेके आए, डिवाइड बाई 3। ठीक है इसमें रेडियन पावर का खेल नहीं रहता, इसमें सीधे इंटेंसिटी का खेल रहता है जैसे एमएसएफ में रहता है। ये देखो ये मिल गया इसका एक पूरा चार्ट। इसकी इंटेंसिटी अभी बहुत कम है तो ये लाइट बंद है। इसकी कलर चेंज कर दिया हमने आईएस लाइट का। ये देखो आईएस लाइट का थोड़ा कलर चेंज हो गया। अब इसकी डेंसिटी बढ़ाते हैं। ये देखो 1000 10,000 करके देखता हूँ। ये देखो बस अभी मैं रेंडर कर देखता हूँ, अगर वैल्यू कम लगी, मैं कम यूज करता हूँ इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं करके देखता हूँ। 10,000 एनफ होती है मेरे हिसाब से। सॉरी इस सन को ऑफ करना होगा, सन इसमें हो गया सन 0। ठीक है रेंडर थोड़ा सा इफेक्ट आया। अब इसकी मतलब इसकी डेंसिटी और बढ़ेगी। ठीक है चलो डेंसिटी बढ़ाते हैं इसकी। आईएस लाइट 20,000 90,000 इसकी डेंसिटी बढ़ाते हैं। अपनी डेंसिटी अपने हिसाब से देखना। नहीं हो रहा ना 9,000 एक सेकंड में लगभग सेटिंग ऑफ है।
ऑप्शन फाइल भी मैंने चूज कर दी, मैं सिर्फ पॉइंट सर्कल स्फीयर शेप देखते हैं। थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आ गया है, डिसेबल करके देखो। लाइट ऑन नहीं हो रही है। हाँ अंधेरा अंधेरा। थोड़ी सी और बढ़ा दी, थोड़ी हुई रोशनी, ठीक है। तो इसकी इंटेंसिटी मतलब बहुत बढ़ेगी, ठीक है। जितनी इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतना ही रोशनी देगी, और ये बहुत हैवी हो जाती है फाइल से, फाइल ठीक है। और बढ़ा दो वैल्यू थोड़ी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई वैल्यू, कम कर देते हैं। मैं लेता हूँ 500000। हमने ऐसे लाइट बनाई है 3600 के एलिमेंट पे। अपने हिसाब से देखना है इंटेंसिटी, जैसे सेट बैठे तुम्हें, मेरे हिसाब से मैं ये सिलेक्ट 8 करके देखूँगा। यहाँ पर सिलेक्ट करो और फिर लाइट पे जाके लेफ्ट क्लिक करके हाँ बस शेप्स के लिए होती है लाइट्स। आइए लाइट समझ में आ गई। शेप्स की जितनी डेंसिटी रखोगे अपने हिसाब से डेंसिटी रख लेना, और इससे रेंडर बहुत अच्छा निकलता है, डिजाइन अच्छा है। डिज़ाइन अच्छा आता है, लाइट का शेप आ जाता है। और लाइट का नाम पढ़ना, वहाँ से इमेज देखना कि इसका शेप ऐसा है, तो वही लाइट उठा के नाम पढ़ के डाल देना, समझ गए। नेक्स्ट बढ़े, आइए लाइट समझ में आ गई। तो अब हम चलते हैं, ओमनी लाइट है ये शायद, हाँ ओमनी लाइट। ये ओमनी लाइट ना बेसिकली एक सन है, सन के शेप में ही मिलेगा थोड़ा सा। ये देखो बाहर लगा के अगर मैं इसकी रोशनी करूँगा ना, अगर इसका शेप देखो, पहले तो ये देखो, पहले इसके साथ देखो, ओमनी लाइट आ गई। डिफॉल्ट से रेडियंट पावर वैल्यू, अगर मैं अभी डिफॉल्ट से रेडियंट पावर करना है लाइट को ऑन करने के लिए, कलर चेंज कर देता हूँ, और ये सन की तरह काम करेगा। अगर विंडो में से, विंडो के अगर साइड में लगा दोगे और उसके बाद रोशनी करना चाहोगे सन जैसी, तो उसकी भी काम करेगी। ये मोस्टली यूज किस काम में आता है? रोशनी करने के लिए रूम में। देखो अगर फेक लाइट तुम्हारी कम पड़ रही है रोशनी, तो इतनी रोशनी कर देगा रूम में। देखो अभी दिखेगा, एक सेकंड। ये अनविजिबल होता है? नहीं नहीं नहीं, इनविजिबल नहीं होता, लग रहा है इनविजिबल है। बड़ी करूँगा लाइट को पहले, लाइट तो ऑन है, दिखी क्यों नहीं फिर रेंडर में, अजीब बात है। दूसरी ले, मेनी टाइम्स जब ये अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता तो क्या करना चाहिए? इसको क्या off मतलब करना इसको चाहिए? समझा नहीं, मतलब क्या? जैसे SketchUp अभी के एरर जो आता है। तो फाइल को ओपन करो दोबारा, रिस्टार्ट करके लैपटॉप। अच्छा लैपटॉप भी कुछ वायरस आ जाता है। ये इनविजिबल ऑटोमेटिक हो गई, इसका शेप नहीं आ रहा है मेरे पास, रोशनी रोशनी दे रहा है खाली। मैंने तो इनविजिबल किया भी नहीं है, वरना इसका इफेक्ट आता है। चलो देखो, नो डिस्क, शायद अब आएगा इसका इफेक्ट। बहुत ज़्यादा रोशनी हो गई। अगर आपको कभी रूम में रोशनी कम लगे अपनी, तो इस लाइट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसे नो डिस्क पे कन्वर्ट कर देना, ठीक है ना, और शेडो ऑफ कर देना इसकी, और इफेक्ट भी बंद कर देना इसका कर दो, तो रूम में रोशनी रोशनी हो जाएगी आपकी बहुत ज़्यादा। और पावर इसकी रखना है बहुत कम, 10 या 20। इसकी तुम्हें इतनी नीड नहीं पड़ेगी इस लाइट की, और इस लाइट की इतनी नीड नहीं होगी। बाकी सारी लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है इन एस की, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये सब समझाने के कर दे रहा हूँ। अभी बहुत रोशनी है, इस लाइट को डिलीट कर देते हैं। ओमनी लाइट, नो डिस्क, रेडियंट पावर नहीं करना, डिफॉल्ट ही रहने देना, ठीक है। एक सेकंड अब देखता हूँ, हाँ देखो कितनी रोशनी होगी रूम में। अब इसकी डेंसिटी हम कम करेंगे, 10 है। ये जस्ट रोशनी क्रिएट करता सिर्फ रोशनी create खुद एक पॉइंट साइन नहीं करता। हाँ मैंने नो डिस्क कर दिया ना, डिस्क ना दिखे। जब यहाँ सेटिंग में मिलेगा तुम्हें, ऑप्शन में शेडो बंद कर दिया, इफेक्ट बंद किया, नो डिस्क कर दिया, मतलब कि डिस्क जो आ रही है इसकी वो ना दिखे, सिर्फ हमें रोशनी रोशनी दिखे। तो ताकि देखो कोई लाइट हल्के जल रही हो तो वो भी दिखे कि इसमें पूरे रूम में रोशनी हो जाएगी। मतलब लाइट से रोशनी नहीं हो रही है बाई चांस हमारे रूम में, तो इससे नेचुरल रोशनी हो जाएगी हमारे लिए। पावर कम कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ पावर। अब देखो
पूरे रूम में रोशनी हो जाएगी बिना लाइट लगाएगी, ठीक है ना। अब डेंसिटी अपने हिसाब से सेट करना और रेंडर करने की कोशिश करना, और ये ज़रूर बंद कर देना ध्यान से, वरना कि इसके इफेक्ट बहुत बुरा आता है। जो शेडो और ये बंद नहीं किया तो बहुत बुरा रेंडर निकल के आता है, परछाई आती है हर चीज़ की, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना ऑलमोस्ट सभी लोग, इसका इफेक्ट का और शेडो बंद करके। हमें इस लाइट का जब यूज़ करो तब, वैसे तुम्हें नीड नहीं होगी 100%, जब नीड हो तो इसको ऐसे बंद करना, शेडो बंद कर देना, इफेक्ट बंद कर देना इसका, ठीक है। और रीडिंग पावर नहीं करना, डिफॉल्ट लाइन देना और नो डिस्क कर देना, ऐसे डिस्क नहीं दिखनी चाहिए अंदर की। तो अब सिर्फ ये रोशनी है एक, हो गया एक लाइट ये भी। अब हम चलते हैं डोम लाइट की तरफ। ये ना एक्सटीरियर में यूज होती है सबसे ज़्यादा। तुम एक्सटीरियर बनाओगे, सॉफ्टवेयर पे खाली इंटीरियर का डिज़ाइन नहीं होता, सॉफ्टवेयर पे हर चीज़ का डिज़ाइन होता है, वो तुम्हारे ऊपर है। तो इसलिए एक्सटीरियर में यूज़ होती है। कभी भी एक्सटीरियर बाई चांस बनाओ तब ये लाइट यूज़ होगी। ये एनवायरनमेंट लाइट है एक तरीके की। इस लाइट को मैं एक डिलीट कर देता हूँ और फिर रोशनी दिखाता हूँ। तो मैं एनवायरनमेंट यानी कि नेचुरल रोशनी जो आती है ना, इसे मैं 0 कर देता हूँ, बिल्कुल 0। और इसका फेस मैं अपनी उसकी तरफ घुमा देता हूँ, मॉडल की तरफ, रोटेट से। साइड लाइट समझ में आ रही है। अब इसमें क्या करना है, देखो ये इन्वॉल्वमेंट ही है, ठीक है। रेडियंट पावर करना चाहो तो कर लो, ज़्यादा रेडियंट पावर नहीं करोगे तो इस सन की तरह काम करेगा ये। रेडियंट पावर किया, वैल्यू अगर हम 2 दे देंगे इसकी, ठीक है। अगर इसमें तुम बिट मैप करके अपना बैकग्राउंड भी लगा सकते हो। बैकग्राउंड इन सेंस मतलब कि बैकग्राउंड जो पीछे ये बैकग्राउंड है ना, इस बैकग्राउंड में इमेज लगा दोगे तो वही इमेज क्रिएट होके आएगी। मतलब कि बादल और ये जो लाइट घास, उस चीज को रिएक्ट देगा। हाँ, उस चीज को इफेक्ट भी दे देगा, बना के भी दे देगा, बैकग्राउंड भी दे देगा, समझ रहे हो ना, बैकग्राउंड दे देगा। तो यहाँ पे बिट मैप करके अपना बैकग्राउंड लगा देना। अभी मैं इसका रोशनी करके दिखाता हूँ। देखो सारी लाइट सिर्फ इमेसिव लाइट ऑन है, ये ऑफ है, ये डिलीट कर देते हैं। अब सिर्फ नेचुरल रोशनी देखना थोड़ा सा। कोई कहता ना कि यार लाइटों से ही रेंडर निकाल दिया, नेचुरल लाइट तो दिख ही नहीं रही है, तब ये यूज होगी बहुत ज़्यादा। ये देखो थोड़े बादल बादल भी क्रिएट हो गए इसमें ऑटोमेटिक। फर्स्ट पे कुछ नहीं है इसलिए ब्लैक आ रहा है। और अगर एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, इसकी डेंसिटी बढ़ाऊंगा तो उतना ही ज़्यादा ये रूम में रोशनी देगा, नेचुरल रोशनी देगा जो सन देता है हमें नेचुरल, ठीक है ना। बंद कर लो इसकी पावर थोड़ी, पूरा नेचुरल ऑरा क्रिएट करता है बस। ओमनी लाइट से बेस्ट है। क्रिटिकल सी सैंडल लेना सर। शैंडलियर नहीं, लाइट है। तुम ये टेक्निक यूज करना उसमें, ठीक है, जो मैं आपको सिखाने वाला तो ये सारे मतलब लाइट्स में चल जाएगा। सब में चल जाएगा। हो जा धोखा क्यों दे रहा है आपको? नेटवर्क नेटवर्क